उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ विचारों से रूबरू करवाऊंगा जो हमारे सबके प्रिय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने अपने आने वाली जनरेशन के लिए लिखे थे, और जो जो इन विचारों को अपने जीवन में उतारता है वह कभी असफल नहीं हो सकता। जिन लोगों को लगता है मेरा तो भगवान भी साथ नहीं देता, मेरे साथ हमेशा ही पता नहीं बुरा ही क्यों होता है, मेरी किस्मत में ही इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं, तो किसी ने क्या कमाल लिखा है, खुदा ने वादा तो नहीं किया आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, ज़िंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने वादा तो नहीं किया सूरज होगा तो बादल नहीं होंगे, खुशी होगी तो गम नहीं होंगे, सुकून होगा तो दर्द नहीं होगा। ये ज़िंदगी की सच्चाइयाँ हैं। अगर हम एक सांस लेंगे तो एक सांस छोड़नी पड़ेगी, अगर कुछ हासिल करना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। उनका एक छोटे से गांव के छोटे से गरीब परिवार से आना और इतना बड़ा साइंटिस्ट बनना, और इतना बड़ा साइंटिस्ट बनने से लेकर देश का राष्ट्रपति बनना, और राष्ट्रपति बनने से लेकर एक सच्चा देशवासी बनना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज की जनरेशन के बच्चे गरीबी को अभिशाप मानते हैं। तो उनके लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब लिखते हैं, मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी ज़िंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर ये हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह से ताल्लुक़ रखता हो, वो ये पढ़े और उसे हौसला मिले, वो ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है यह कुछ बच्चों को नाउम्मीदी से बाहर ले आए, और जिसे वह मजबूरी समझते हैं वह उन्हें मजबूरी ना लगे। वो कहते थे कोई इंसान कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफ़ें कामयाबी की सच्चाइयाँ हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये वीडियो बनाते बनाते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में बहुत सी ऐसी बातें जानने को मिली जो किसी भी इंसान के सोचने का तरीका, उसका व्यक्तित्व, उसके ज़िंदगी को देखने का तरीका, तकलीफ़ों को देखने का नज़रिया, कामयाबी को देखने का नज़रिया, असफलता को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल सा जाएगा। जैसे मेरा नज़रिया एकदम बदल सा गया। जिस दिन उनकी मिसाइल अग्नि 5 साल के बाद सफल हुई तो उन्होंने कहा, अग्नि को इस नज़र से मत देखो, ये सिर्फ ऊपर उठने का साधन नहीं है, ना ही शक्ति की नुमाइश है। अग्नि एक लो है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही है। इसे मिसाइल मत समझो, ये कौम के माथे पर चमकता हुआ आग का सुनहरा तिलक है। वो कहते थे, मैं जानता हूँ बहुत से साइंटिस्ट और इंजीनियर्स मौका मिलते ही देश छोड़ जाते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, लेकिन ये आदर, ये मोहब्बत, ये इज्जत वो कमा सकते हैं जो उन्हें अपने हमवतनों से मिलती है। वो कहते थे, मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नज़रिए और एक दिशा की ज़रूरत है।